नमस्कार, कैसे हैं? आइए आज हम मैथ की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका अगला सेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ्स एट 9 PM डेली। तो रोज़ाना हम रात को 9 बजे एक छोटा सा सेशन लेकर आते हैं। उसके बाद आप देखिए रीट की डोज का 10% रोज़ का। हमारे जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रोज़ाना 10 क्वेश्चन यहाँ पर प्राप्त करेंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंसेप्ट को बनाएंगे। आपकी जो मैथ की जो समस्या बनी हुई है उसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए इसकी कुछ और विशेषताएं देख लीजिए। यहाँ हम बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो सेशन रहेगा हमारा 15 से 20 मिनट का रहेगा, तो जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप इसे डेली देखिए। चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। सपना ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 1200 रुपये में बेची, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? साथियों, आपको पता है जो लाभ हानि होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे? जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, जिस मूल्य पर हम वस्तुओं को बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ कब होता है? जब हम कम में खरीदें और ज़्यादा में बेच दें तो हमें लाभ होता है। यहाँ पर सपना ने साइकिल खरीदी है 1000 रुपये में और बेची है 1200 रुपये में, तो इसे 200 रुपये का लाभ हुआ है। अब ये 200 रुपये का जो लाभ हुआ है ये हुआ है इसे 1000 रुपये पर। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? कुल लाभ बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा है 1000 रुपये और इंटू में 100। यहाँ से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 20%। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 20%। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ये रहा। आप कमेंट कर दीजिए, अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये, ऊपरी जो व्यय है वो 20 रुपये, विक्रय मूल्य 120 रुपये, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? साथियों, सवाल बहुत सिंपल है लेकिन रीट में लगभग ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदा और ऊपरी व्यय यानी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया उस पर 20 रुपये, तो लागत जो है वो लग चुकी है हमारी 100 रुपये। 100 रुपये हमारे खर्च हो चुके हैं और हमने बेचा उसे 120 रुपये में, तो 20 रुपये का हमें लाभ हुआ। अब ये जो 20 रुपये का लाभ है ये हुआ है 100 रुपये पर। 80 पर नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा खर्च हो चुका है, और इंटू में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आएगा 20%। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये हमारा जो सेशन रहता है ये सुपर फास्ट सेशन रहता है। कम समय में आपको अधिक जानकारी मिलती है और कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए? यानी विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। साथियों, जब हम 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद कर लाएँ और उसे 20% लाभ उस पर लेना चाहें तो उसे बेचना होगा हमें 120 में। तो 150 रुपये की जो वस्तु होगी उसको हम कितने में बेचेंगे? तो 150, इसका हम 20% बढ़ाकर बेचेंगे तो 100% के स्थान पर लिख देंगे 120%। जब काटेंगे तो 15 को 12 से इंटू करेंगे यानी 180 रुपये। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के जो डेली सेशन है उनका आपको लाभ मिल सके। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। यानी खरीद लिए हम 1650 में और 8% हानि पर जब बेचेंगे। आप एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए कि कोई भी वस्तु होती है उसका जो क्रय मूल्य होता है, जो सीपी होता है, यानी जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब यदि हम लाभ पर बेचते हैं तो 100 से ऊपर हमें मूल्य मिलता है, हानि पर बेचते हैं तो 100 से कम हमें मूल्य मिलता है। 8% हानि का मतलब ये है कि उसका जो क्रय मूल्य जिसे हम 100% मानते हैं उसमें 8% की गिरावट आ गई, अर्थात अब वह रह गया है 92%, और ये जो 92% है यही साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। तो हमें 1650 का 92% निकालना होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये हमारा 1650 रुपये है, इसका यदि हम 92% निकाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 10 से
1 0। अब इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 तिया 15, 1 बच जाएगा, फिर 5 तिया 15। तो 33 को किससे इंटू करना है, 92 से, और 92 के यहाँ पर 2 और बचा हुआ है, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12, यानी 46 को आपको मल्टीप्लाई करना है 33 से। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18, हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13, 138, और फिर यहाँ पर 138 हम लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा 8 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 3 और 8 11, हासिल 1, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 ऐसे कैसे 1518 रुपए। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है और 4% हानि सहता है, अर्थात 960 में जब बेचा गया तो उसे 4% हानि हुई है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। साथियों आप ये देख लीजिए कि जब 4% हानि होगी तो विक्रय मूल्य होगा 96%, और विक्रय मूल्य 96% है तो सीपी कितना होगा 100%। अब यहीं से आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। ये हमारा विक्रय मूल्य है 96, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 960 लिखा हुआ है, यानी एक इसके चिपका देंगे तो एक इधर चिपका दीजिए, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000। एक तो ये तरीका है सुपरफास्ट। दूसरा यदि आप चाहें तो ये ऐसे समझ लीजिए कि 4% हानि का मतलब ये हुआ कि अब वस्तु का जो मूल्य रह गया है वो 96% रह गया है, और 96% का मान यहाँ पर हमें दिया है 960 और हमसे पूछा है 100% का मान। तो 100% का मान आप एक एक नियम से हल कर लीजिए। 96% का मान 960 है तो 1% का जो मान होगा साथियों ये हो जाएगा 960 बटा में 96, और 100% का मान हो जाएगा इंटू में 100। तो इससे जब काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हमारे पास आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं, और सवाल नंबर 6 ये रहा। आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था, अर्थात क्रय मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। 20% हानि की स्थिति में उसका जो विक्रय मूल्य है वो रह गया है 80%। तो 80% का मान यहाँ पर दिया गया है 64,000 और पूछा है साथियों 100% का मान। तो 1% का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बटा में 80 लग जाएगा, और 100% का मान के लिए इंटू में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 से जब इसको काटेंगे तो 8 या 64 और 2 0 ऐसे की ऐसे, और 2 0 ये वाली लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80,000। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:4 है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य हम 5 इकाई माने और विक्रय मूल्य 4 इकाई माने। सपोज कीजिए कि 5 रुपए की हमने कोई वस्तु खरीदी और 4 रुपए में बेच दी, तो हमें 1 रुपए का क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जो हानि हुई है 1 इकाई की हुई है, और हानि 1 इकाई की जो हुई है 5 इकाइयों पर हुई है। क्रय मूल्य 5 इकाई है, इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20%। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, हानि कितनी होगी 20%। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अब चलिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ये रहा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ का जो अनुपात है 10:3 है, उसे बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जो विक्रय मूल्य है इसका अनुपात है 10 और लाभ का अनुपात है 3। यहाँ पर साथियों कुछ भी नहीं है, जैसा लैंग्वेज दी हुई है आप वैसे टर्म्स को लिख दीजिए, बस सवाल बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए किसी वस्तु को जब हम 10 में बेचे तो 3 इकाइयों का नुकसान, 3 इकाइयों का लाभ हुआ है, 3 इकाइयों का लाभ हुआ है। इसका मतलब हमने वस्तु खरीदी कितनी में होगी, सीपी यदि उसका देखें तो 7 इकाइयाँ होंगी। 7 में खरीद कर जब 10 में बेचेंगे तो ही 3 का लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत होता है कुल लाभ 3 इकाई बटा में क्रय मूल्य 7 इकाई और इंटू में 100। तो यहाँ पर हमें 300 में 7 का भाग देना होगा। 300 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 होंगे, 2 बच जाएंगे 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 होंगे, 6 बचेंगे और बटा में 7। तो 42 सही, 6/7% ऑप्शन
यहाँ पर देखते हैं तो 40% गलत है, 42 से 2/6 ये भी गलत है, 36% गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा, कोई नहीं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक टेबल को 50 रुपये में बेच दिया गया। यदि क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 7:3 हो तो बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर क्रय मूल्य हमारे पास है, क्रय मूल्य का जो अनुपात है साथियों दिया है 7 और लाभ का जो अनुपात है ये दिया है 3। यानी किसी चीज़ को हम 7 रुपये में खरीदे थे और 3 रुपये लाभ लेकर उसको बेच दिए, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा 3/7 और इंटू में 100। अभी जो आपने हल किया था इसका जब हम हल करेंगे तो आएगा 42 सही, 6/7%। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए आज के सेशन के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अंतिम सवाल। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है। लैंग्वेज को समझ लीजिए। विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है, उसके क्रय मूल्य का CP का 5/4 है। आप एक सिंपल सा वाक्य लिखिए कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का आधा है, अर्थात 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य यदि 2 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 1। तो यहाँ पर का के पास जो टर्म होती है उसका मान हमेशा हर में रहता है और जिसके बारे में आसपास बात की जाती है उसका मान अंश में रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेलिंग प्राइस है हमारा 5 इकाई और कॉस्ट प्राइस है 4 इकाई, यानी 4 इकाइयों में खरीदे और 5 इकाइयों में बेच दिए। तो 1 इकाई का लाभ होगा कितनी इकाइयों पर, 4 इकाइयों पर, और इंटू में 100 जब करेंगे तो यह आ जाएगा 25%। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 25% लाभ। तो ये था आज का सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे अपने साथियों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 9 बजे कल। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।